Good morning, students. Today we will talk about the evolution. What is evolution? Gradual change over the millions of years and formation of new species. धीरे धीरे चेंज होना और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चेंज करना और नई स्पीशीज़ का आगमन होना, वो हमारा एवोल्यूशन कहलाता है. मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन क्या है? वेरिएशंस. मेन है वेरिएशंस होती हैं एवोल्यूशन में. नेचुरल सिलेक्शंस होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से ही नेचर का सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए एवोल्यूशन नेसेसरी भी है. नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, एक हमने लिया रेड बिटल, एक लिया ग्रीन बिटल. अब हमने पूरे रेड बिटल थे, उसमें एक ग्रीन डाल दिया. रेड कलर प्रोमिनेंट होने के कारण क्रोज क्या करेंगे? रेड बिटल को खाना शुरू कर देंगे, तो ग्रीन बिटल की जनरेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी. स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ग्रीन बढ़ती चली जाएगी और रेड ख़त्म होते जाएंगे क्योंकि क्रो से खा रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा? ग्रीन बिटल्स रह जाएंगी. दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शंस. क्या हुआ? एडवांटेजेस हुए, ग्रीन बिटल बढ़ गए, ग्रीन बिटल की जनरेशन चलनी शुरू होगी. दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन. नेक्स्ट है आपका कि रेड बिटल थे, उसमें एक हमने ग्रीन डाला, फिर क्या होगा? रेड बिटल्स में अब ग्रीन की भी आ गई जनसंख्या. अगर एलिफेंट का फुट ग्रीन रेड बिटल्स पे ही आ जाता है तो आगे कौन सी जाएगी? ग्रीन बिटल. यानी कि वही हुआ कि बाय चांस नेचर की तरफ से सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन क्या हुआ? नेचुरल एडवांटेज मिल गया. किसको? ग्रीन बिटल्स को. और इसमें क्या हुआ? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, ड्रास्टिक चेंज हो गया. जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ड्रास्टिक चेंज ऑफ द जीन्स. जब जीन्स में ड्रास्टिक चेंज हुआ तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हो गया. नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसी में रेड बिटल्स हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो आई वो काफ़ी स्मॉल साइज़ की आई कंपैरेटिवली फर्स्ट से. फिर वो और भी छोटी हो गई. और क्या होता है? ऑन्टोजेनी रेप्लिकेट्स द फाइलोजेनी. हिस्ट्री अपने आप को रेप्लिकेट करती है, रिपीट करती है. तो क्या होगा? फिर फर्स्ट जनरेशन जैसा ही फोर्थ जनरेशन में हमें चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं. तो ये फेवरेबल कंडीशंस की वजह से होता है. तो ये आपका कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं वेरिएशंस में, और ये आपका एवोल्यूशन कहलाया जाता है. द चेंजेस, वेरिएशंस. तो आपका जो ये चीज़ें हैं ये आपकी बाय एवोल्यूशन की कारण होती हैं. नेक्स्ट है आपका स्पेसिएशन. एवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमंग वंस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन. और रिस्पॉन्सिबल स्पेसिएशन के लिए क्या है? जोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि वो एरिया जहाँ पर वो स्पीशीज़ रह रही हैं उसको जोग्राफिकल आइसोलेशंस कहते हैं. नंबर सेकंड इज़ द वेरिएशंस, की वैराइटीज़ कितनी हम आप डिपेंडेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे. नंबर थर्ड इज़ द इमिग्रेशन, यानी कि इंटर ब्रीडिंग हो रही है, जो बाहर से आए, मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल से एंड इंट्रोड्यूस इन द लोकल पॉपुलेशन, तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं. नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने सिलेक्ट करना है. जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि ड्रास्टिक चेंज होगा स्पीशीज़ में किसी भी तरीके से, चाहे नेचर के सिलेक्शन से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो. तो ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं स्पेसिएशन के. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? नंबर फर्स्ट इज़ द होमोलोगस ऑर्गन्स, नंबर सेकंड इज़ द एनालोगस. होमो मैंने सिमिलर, लोगस मैंने origin. Those organs which have similar origin but perform different functions, यानी कि उनका origin, वो जहाँ से originate हो रहे हैं वो सेम है, बट उनका फंक्शन क्या है? वो डिफरेंट है. तो वो डिफरेंट कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे हैंड्स और फोर लिम्स किसके? एनिमल्स के. तो उनका ओरिजिन तो सेम है, लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है. या फेदर ऑफ बर्ड्स, उनके ओरिजिन सेम है बट उनका उड़ने का अपना पर्पज़ है, हमारा अपनी एक्टिविटीज़ करने का पर्पज़ है. सेकंड है एनालोगस. एनालोगस मैंने डिफरेंट ओरिजिन, यानी कि डिफरेंट है उसका ओरिजिन बट सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फेदर्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, दोनों का काम उड़ना है, लेकिन दोनों के ओरिजिन, जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं, वो काफ़ी
जो स्ट्रक्चर है, वो प्लानिंग है, वो काफ़ी डिफरेंट है, तो इसीलिए एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। नंबर थर्ड इसमें आता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स, यानी कि उनका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी प्रेजेंट हैं, फिर भी वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो उनको ऑपरेट कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स, पिना मसल्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, हेयर ऑन द बॉडी, कोई फंक्शन नहीं है, होता है तो रिमूव कराने पड़ते हैं। अपेंडिक्स होता है तो ऑपरेट कराना पड़ता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।